एक तरफ में बीजेपी भी बड़े दावे कर रही है। बीजेपी सरकार कह रही है 50 सीटें इस बार हम लेकर आएंगे। देखिए, ऐसी कुशासत पार्टी जो इसमें महिलाओं का सम्मान ना हो, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खुद की बीवी को उन्होंने नहीं रखा हो, माताओं बहनों का क्या ध्यान रखेंगे। दिल्ली को जरूरत है उस भाई की, असल में उस बेटे की जो कि दिल्ली के दर्द को समझ सके। राहुल गांधी देश भर में दिल्ली की बहनों का, किसानों का, नौजवानों का दुख दर्द सुन चुके हैं। उसी दर्द पे भाई देवेंद्र यादव मैदान में है और सबके दर्द को देख रहे हैं और लड़ेंगे इस लड़ाई को। एक एक बहनों को आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाती हूँ, बेफिक्र हो जाओ, कांग्रेस का बटन दबाओ, देवेंद्र यादव को, कांग्रेस को विजयी बनाइए। अब मेरे पे कोई खाने का नहीं है ना कोई पहने, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे पोते हैं वो भी दूध नहीं पाते। मेरे रोइए मत। 2 बच्चे मेरे खत्म हो गए हैं। ये हमारे ऊपर कोई निगरानी नहीं कर रहा, रिक्शा नहीं चलने देते, थप्पड़ मारते हैं। मैं कहाँ जाइए? रोइए मत। कौन सी सरकार कर रही है? कौन कर रही है? यही मोदी सरकार ने करवा रहा है और कौन कर रहा है? और वो एलजी पकड़वा रहा, रिक्शा बताइए या हम कहाँ चला जाए? हाल ही में आम आदमी पार्टी की नई सीएम बनी है आतिशी जी, वो कह रही कि वो तो दिन रात एक करके रोड बना रही है। मेरे भाई वो डमी सीएम है, उसे सीएम नहीं कहते। सीएम होती थी शीला दीक्षित जैसी। अच्छा। वो सीएम जो कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही, जिसका अधिकार उस कुर्सी के ऊपर नहीं है। दिल्ली की बहनों को ऐसी सीएम की जरूरत नहीं थी। आज एक एक बहन दिल्ली की शीला दीक्षित को याद कर रही है, उसके किए विकास कार्यों को याद कर रही है। तो इंतजार कर रही है कि कब, जब 25 का चुनाव आए, कब बटन दबेगा और इनको दिल्ली से उखाड़ करके बाहर। दिल्ली की बहनों ने आगाज उठा लिया है इस बात का कि 2025 के चुनाव में से घुटने टिका देंगे। इसने दिल्ली की बहनों के साथ भाई बन करके धोखा किया है। एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने वाला, बेचारी बहनों के घरों को बर्बाद करने वाला भाई नहीं हो सकता, राक्षस होगा। भी करना चाहते हैं, एलजी सरकार हमको करने नहीं देती है। देखिए, अगर आप भाजपा के पास जाती है जनता तो वो बॉल समझ के आम आदमी पार्टी के पाले में फेंक देते हैं उन्हें। आम आदमी पार्टी एलजी के पाले में फेंक देती है। आप इस्तीफा दे दो, अगर आप काम नहीं कर सकते तो एक एक विधायक इस्तीफा दे दे। कांग्रेस को नीति करना आता है, कांग्रेस को काम करना आता है, कांग्रेस ने देश चलाया है। हम दिल्ली भी इनको चला करके दिखा देंगे। ये लोग इस्तीफा दे दे और छोड़ दे। एक एक जनता का, एक एक महिला का, एक एक युवा का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के हाथ से हुआ था। जो दिया मेरे घर से 20 किलोमीटर है। ठीक है जी, मैं अपनी जमीन, खेत मेरे 1 बीघा था, मैं बेच के अपने बच्चों के जिलाने के लिए यहाँ 2 रिक्शे लिए। 2 रिक्शे मेरा पकड़वा दिए। पकड़वाने के बाद मैं 15,000 रुपए किसी ब्याज पे लेके एक गाड़ी छोड़ा ला, एक छोड़ दिए। आज मैं वो भी पकड़ ले गया, 7 तारीख को वो भी पकड़ ले गया। इस पिछले महीने में 7 को वो भी पकड़ ले गया। अब मेरे पे कोई खाने का नहीं है ना कोई पहने, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे पोते हैं वो भी दूध नहीं पाते। मेरे रोइए मत। 2 बच्चे मेरे खत्म हो गए हैं। ये हमारे ऊपर कोई निगरानी नहीं कर रहा, रिक्शा नहीं चलने देते, थप्पड़ मारते हैं। मैं कहाँ जाइए? रोइए मत। कौन सी सरकार कर रही है? कौन कर रही है? यही मोदी सरकार ने करवा रहा है और कौन कर रहा है? और वो एलजी पकड़वा रहा, रिक्शा बताइए या हम कहाँ चला जाए? मैं घर छोड़ के तो बेच के जमीन दिल्ली में आया, किराए पे रह रहा हूँ, किराए तक का नहीं निकल रहा है मेरा। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप लोग इसमें बहुत दूर से मैं पैदल। काफी सुविधा भी तो दी है सरकार ने। किसको सुविधा दिया है? अमीरों को सुविधा दिया है। ये मैं झूठ नहीं बोलना। क्यों भाई? बोलिए, सच बोलिए। गरीबों को कुछ नहीं मिला है। जो गरीब नहीं, सुनिए, गरीब को, अरे भाई बोलो। गरीब के लिए 9 किलो गल्ला दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन गरीब नहीं पाता, वो ब्लैक हो जाता है। उसको 3 किलो गल्ला दिया जाता है, 2 किलो चाउर दिया जाता है, 3 किलो गेहूं दिए, कौने चक्की में पिसवाए, जाके कौने चक्की में पिसवाए तब खाए। तो किसको जिताएंगे फिर? किसको जिताएंगे? हम कांग्रेसी हैं, बचपने का मेरा बाप दादा था, हम आज भी कांग्रेसी हैं। कोई भी दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन मेरा गांव जो है, मेरा थाना वजीरगंज है, गांव चंदापुर कोट है, मेरे गांव का ठाकुर प्रधान है, उसी कांग्रेसी में है, उसको वोट दिया जाता है। अभी उनको जिताएंगे। क्या नाम आपका? भाई, ऐतिहासिक यात्रा है, ऐतिहासिक दिन है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, उसी की तर्ज पे दिल्ली जोड़ो यात्रा देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में है।
केजरीवाल से जवाब मांगेंगे 10 सालों का, टूटी सड़कों का, बहती नालियों का, दिल्ली के बदहाल का, पॉल्यूटेड दिल्ली का। दिल्ली की बहनें न्याय मांग रही हैं इस बात का कि पेंशन कब मिलेगी, राशन कब मिलेगा, राशन कार्ड में नाम कब जुड़ेंगे, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान कब मिलेगा। दिल्ली की बहनों ने आगाज उठा लिया है इस बात का कि 2025 के चुनाव में से घुटने टिका देंगे। इसलिए दिल्ली की बहनों के साथ भाई बन करके धोखा किया है। एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने वाला, बेचारी बहनों के घरों को बर्बाद करने वाला भाई नहीं हो सकता, राक्षस होगा। और राक्षस जेल में बंद थे, एक एक मंत्री जेल में बंद था। इसका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है। पता नहीं किस भ्रम में है। दिल्ली की बहनें, दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है, 2025 में घुटने टिका देगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की नई सीएम बनी है आतिशी जी, वो कह रही कि वो तो दिन रात एक करके रोड बना रही है। मेरे भाई वो डमी सीएम है, उसे सीएम नहीं कहते। सीएम होती थी शीला दीक्षित जैसी। अच्छा। वो सीएम जो कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही, जिसका अधिकार उस कुर्सी के ऊपर नहीं है। दिल्ली की बहनों को ऐसी सीएम की जरूरत नहीं थी। आज एक एक बहन दिल्ली की शीला दीक्षित को याद कर रही है, उसके किए विकास कार्यों को याद कर रही है। तो इंतजार कर रही है कि कब जब 25 का चुनाव आए, कब बटन दबेगा और इनको दिल्ली से उखाड़ करके बाहर एक फेंकेंगे। तरफ में बीजेपी भी बड़े दावे कर रही है, बीजेपी सरकार कह रही है 50 सीट इस बार हम लेकर आएंगे। देखिए, ऐसी कुशासत पार्टी जो इसमें महिलाओं का सम्मान ना हो, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खुद की बीवी को उन्होंने नहीं रखा हो, माताओं बहनों का क्या ध्यान रखेंगे। दिल्ली को जरूरत है उस भाई की, असल में उस बेटे की जो कि दिल्ली के दर्द को समझ सके। राहुल गांधी देश भर में दिल्ली की बहनों का, किसानों का, नौजवानों का दुख दर्द सुन चुके हैं। उसी दर्द पे भाई देवेंद्र यादव मैदान में है और सबके दर्द को देख रहे हैं और लड़ेंगे इस लड़ाई को। एक एक बहनों को आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाती हूँ, बेफिक्र हो जाओ, कांग्रेस का बटन दबाओ, देवेंद्र यादव को, कांग्रेस को विजयी बनाइए और आपकी एक एक परेशानी की समस्या होगी और वही खिलखिलाती दिल्ली शीला दीक्षित जी वाली दोबारा। क्या नया क्या तरीका होगा? जिस तरीके से राहुल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी, शिक्षा है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, वो तो तमाम वादे करते आ रहे हैं। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की आज क्या असलियत है, जनता से छुपा नहीं है। अस्पतालों की क्या हालत है, आप में से किसी से नहीं छुपा, आप हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह, शिक्षा का जो मॉडल बनाया गया, सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट की गई, उसमें बच्चों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज भी शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, एक एक क्लास में 100 बच्चा पढ़ता है, किस तरीके पढ़ाई होती होगी, आप हमसे कुछ नहीं छुपा। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए वहाँ कुत्ते बैठे रहते हैं। कोरोना के दिनों में जब लोगों को जरूरत थी, ये मोहल्ला क्लिनिकों पे ताले लगे हुए थे। अगर पानी फ्री दिया, गंदा पानी फ्री दिया, बिजली कोई फ्री नहीं दी इन्होंने। एक तरफ से कान पकड़ते हैं, बिल बढ़ा देते हैं, मेट्रो का किराया बढ़ा देते हैं, भाइयों के पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, साग सब्जियों के लिए दाम बढ़ा देते हैं, तो कुछ फ्री नहीं देते। ये हमारी जेब से निकाल करके और राज्यों में अपनी सरकार बनाने का प्रचंड चालू करते हैं। दिल्ली को लूट रहे हैं, लूट करके और राज्यों में अपनी सरकार बना रहे हैं। इनका एक दावा कहते हैं कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, एलजी सरकार हमको करने नहीं देती है। देखिए, अगर आप भाजपा के पास जाती है जनता, तो वो बॉल समझ के आम आदमी पार्टी के पाले में फेंक देते हैं उन्हें। आम आदमी पार्टी एलजी के पाले में फेंक देती है। आप इस्तीफा दे दो, अगर आप काम नहीं कर सकते तो एक एक विधायक इस्तीफा दे दे। कांग्रेस को नीति करना आता है, कांग्रेस को काम करना आता है, कांग्रेस ने देश चलाया है। हम दिल्ली भी इनको चला करके दिखा देंगे। ये लोग इस्तीफा दे दे और छोड़ दे। एक एक जनता का, एक एक महिला का, एक एक युवा का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं के हाथ से हुआ था और आगे भी होगा। क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा 3 महीने बचे हैं, कितनी सीटों पे दबदबा हो सकता है कांग्रेस का? 70 की 70 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, जैसा पार्टी का आदेश रहेगा, और यकीनन हम एक तरफा सरकार बनाएंगे। एक तरफा बनाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। जिस तरीके से यहाँ पे देखा मैम ने कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, और पीछे की मैं भीड़ एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। गज यहाँ पे भीड़ बढ़ी हुई है और पूरा मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र इनके साथ में आ चुका है। और अब इस वीडियो को वीडियो को देखिए, किस तरह आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा।